हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 27 नवंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट। दोस्तों, मैंने इससे पहले इस शिफ्ट का पार्ट 1 भी डाला है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज मैं और आगे के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये दोनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपका 27 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट के टोटल 30 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एलपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करा के डाले हैं। आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत एक के बाद एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है तो दोस्तों आप यहाँ पे मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, बेसिक से सॉल्व कराया जाएगा और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो डालूँ। ठीक है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और तो मुझे कुछ मिलना नहीं, बस आपका मोटिवेशन ही मिलेगा दोस्तों जब आप देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से सवालों को देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं 27 नवंबर 2025 से फर्स्ट का पार्ट 2 सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। दोस्तों, आपका बाएं वाला हिस्सा ये है, ठीक है, और दाएं वाला हिस्सा आपका ये है। ठीक है दोस्तों, ये है दाएं हिस्सा, ये है बाएं हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग है। दोस्तों, कहने का मतलब इसका यही है कि जो जैसे ये संख्या है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग होना चाहिए इसके दोनों तरफ। तो दोस्तों, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, संख्या के दोनों तरफ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यही हमको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हम ढूंढते हैं दोस्तों। तो आप लोग पहले तो आप लोग ऐसा ढूंढिए कि दो पूर्ण वर्ग के बीच में एक संख्या होना चाहिए। दोस्तों, आपको पूर्ण वर्ग तो पता ही होगा। दोस्तों, पूर्ण वर्ग जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक का स्क्वायर, ठीक है, एक ये होता है पूर्ण वर्ग। दो का स्क्वायर 4 ये होता है, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पेयर है 1 4 9, यही सिंगल डिजिट में नहीं तीन पूर्ण वर्ग बनते हैं। तो यही हमको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, ये हमको ढूंढना है। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम प्रश्न वाले पेज पर चलते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें कितना ऐसा बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नोट पे लिख दिया है एक को भी पूर्ण वर्ग माना जाएगा। तो मैं अभी आपको बताया ही हूँ कि एक का स्क्वायर एक होता ही है, तो इसको तो पूर्ण वर्ग मानना ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम मिलाते हैं। दोस्तों, दो पूर्ण वर्ग के बीच में एक संख्या होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से 4 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसके बाद 6 है, लेकिन इसके बाद पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 5 8 2 2 एक तो पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन 8 संख्या, लेकिन उसके बाद पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों, हमारा पहला पेयर यहाँ पे हमको मिल गया है। ये देखिए दोस्तों, 9 8 और 4। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा पेन की जो लेंथ, उसकी जो मोटाई है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब आपको आसानी से दिखेगा दोस्तों, ये रहा। ये देखिए दोस्तों, 9 और 4 क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग है, और 8 उसके बीच में एक संख्या है। पहला जो हमको मिल चुका है 9, इधर 4 दो पूर्ण वर्ग, और इधर बीच में 8। ठीक है दोस्तों, पहला हमको पेयर मिल गया।
दोस्तों दूसरा पेयर अब हम ढूंढते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा पेयर भी हमको यहीं पे मिल गया है। दोस्तों ये देखिए, चार और चार के बीच में सात, ये देखिए दोस्तों, चार और चार के बीच में सात। दोस्तों दूसरा पेयर है चार और चार के बीच में सात, ठीक है दोस्तों। तीसरा पेयर हम ढूंढते हैं आगे और है कि नहीं। दोस्तों चार तो पूर्ण वर्ग है, उसके बाद संख्या है, लेकिन दो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे एक और मिल गया है, ये देखो दोस्तों, चार और एक के बीच में तीन, चार और एक के बीच में तीन, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमको मिल गया है, चार और एक के बीच में तीन, ठीक है दोस्तों। तीन पेयर मिल चुके हैं। अब आगे और चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिएगा आप, जो है ये देखिए दोस्तों, ये एक चार एक, दोस्तों एक और एक के बीच में चार, ये भी एक, यही वाला बनेगा पेयर ये भी। दोस्तों चौथा पेयर हमको यहाँ से मिल गया, एक चार और एक, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं आगे। दोस्तों एक तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन उसके बाद संख्या, उसके बाद सात, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों इसका, इसमें चार ही पेयर बन रहा है। दोस्तों मैंने पूरा अच्छे से आपको इस सवाल को सॉल्व कराया है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग सवाल को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी बताया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है प्रश्न दो। एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों एलेक्स जो है वह बिंदु ए से स्टार्ट करता है और पूरब की ओर गाड़ी चलाता है 8 किलोमीटर। दोस्तों पूरब यानी कि ईस्ट में 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर वहाँ बाएं मुड़ता हूँ। दोस्तों वहाँ बाएं मुड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर गाड़ी चलाता है, तो जब वो बाएं मुड़ेगा ना, तो दोस्तों उसके सामने जो दिशा होगा वो होगा उत्तर यानी कि नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्थ में वहाँ कितना गाड़ी चलाता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वहाँ उत्तर की ओर गाड़ी चला रहा था, अब फिर वहाँ क्या किधर मुड़ रहा है दोस्तों, बाएं मुड़ रहा है ना दोस्तों, बाएं मुड़ता है। कोई दोस्तों अगर उत्तर की ओर मुख है उसका, और अगर वह बाएं मुड़ता है, तो उसके सामने जो दिशा आएगा वो दिशा होगा पश्चिम, ठीक है दोस्तों। पश्चिम में वह 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पश्चिम यानी कि वेस्ट में वह 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों वहाँ 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है पश्चिम में, उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पश्चिम में मुख है उसका, और अगर वह बाएं मुड़ता है, तो उसके सामने जो दिशा होगा वह दिशा होगा दक्षिण, ठीक है दोस्तों। तो वह दक्षिण में 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दक्षिण यानी कि साउथ में 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों वह अंत में बाएं मुड़ता है। दोस्तों अंत में वह फिर से बाएं मुड़ता है, और जो है और वह 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पी पर रुक जाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख है उसका, और वह बाएं मुड़ता है, तो उसके सामने जो दिशा होगा वह होगा पूरब, तो दोस्तों पूरब में वह 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुकता है। दोस्तों पी पर रुक गया, ठीक है। अब बोलता है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना है। दोस्तों उसको जाना है ए पर वापस। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो पूरब का ये 8 किलोमीटर और पूरब का ये 9 किलोमीटर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो पश्चिम का जो 17 किलोमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन है पूरब और पश्चिम, तो ये 17, पूरब का 17 किलोमीटर और पश्चिम के 17 किलोमीटर से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा ये उत्तर का 6 किलोमीटर, इसका कलर ले लेते हैं दोस्तों। अब बचेगा उत्तर का 6 किलोमीटर और
आपका दक्षिण का 13 किलोमीटर। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनका भी जब आप हटाएंगे तो बचेगा आपका 7 किलोमीटर। जो है वो हम 7 किलोमीटर आपका ये बचेगा ना, आपका दक्षिण बचेगा, दक्षिण बचेगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो ये है जो है ना, ये जो 7 किलोमीटर दक्षिण था, ये रिवर्स होके 7 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर हुआ। अगर यहीं से पूछता है कि स्टार्टिंग से वो पूरा, तब हमारा उत्तर ये वाला हो जाता 7 किलोमीटर दक्षिण। लेकिन हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, इसीलिए जो बचा है उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर उत्तर की ओर अब उसको जाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख के सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अब हम प्रश्न वाले पेज पर चलते हैं। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा 7 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 कह रहा है कि अभी हमने 2 प्रश्न किया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 3 सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कथन बोल रहा है पिज्जा कप केक है और सभी बन कप केक है। दोस्तों इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं प्लान पेज पर। दोस्तों बोल रहा है कि सभी बन कप केक है, तो सभी बन है ना दोस्तों, वो क्या है, वो कप केक है, कप केक। ठीक है, कप लिख दिया हूँ कप केक को। और कुछ पिज्जा कप केक है, कुछ पिज्जा कप केक है। ये इसका वेन डायग्राम बन चुका है। दोस्तों अब हम इसका देखते हैं निष्कर्ष हो रहा है। दोस्तों पहला जो निष्कर्ष है वो बोल रहा है कुछ पिज्जा बन। दोस्तों क्या कुछ पिज्जा बन है? दोस्तों कथन में कहीं पे बोला है पिज्जा और बन के बारे में कोई संबंध नहीं बोला है ना। दोस्तों जो पहला जो होगा उसको हम गलत कर देंगे क्योंकि वो डाउटफुल है। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी कपकेक बन। दोस्तों यहाँ पे दिया है सभी बन कपकेक हैं, तो क्या सभी कपकेक बन होंगे? नहीं होंगे ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कोई भी इसमें फॉलो नहीं करेगा। दोस्तों इसका दूसरा भी गलत होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न तो निष्कर्ष एक और न ही दूसरा अनुसरण करता है। तो दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 है, सीरीज का क्वेश्चन है। दोस्तों एस से आई हो रहा है, आई से जे हो रहा है, जे से के हो रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई एस से आई हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है दोस्तों। दोस्तों आई से जे हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। और जे से के हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। आगे जो होगा दोस्तों वो भी +1 होगा, और के में +1 आप करेंगे तो एल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल आएगा। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ ऐसे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, बी से जब आप सी जाएंगे तो भी +1 हो रहा है, सी से डी जाएंगे तो भी +1 हो रहा है, और डी से ई जाएंगे तो भी +1 ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू +1 हो रहा है, यानी कि अगला ई +1 क्या हो जाएगा, एफ ही होगा ना दोस्तों। ठीक है, एफ हो जाएगा दोस्तों। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब अगला जो हो रहा है वो हो रहा है ई से एफ। ठीक है दोस्तों, ई से एफ भी +1 हो रहा है, एफ से जी जाएंगे तो भी +1 हो रहा है, और जी से एच जाएंगे तो भी +1 हो रहा है। तो अगला जो होगा वो भी H+1 यानी कि आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसको भी मैं अरेज कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम देखिए 22 से 29 क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 7 ही तो हो रहा है। उसके बाद 29 से 36 प्लस का 7, 7 36 से 43 प्लस का 7, और आगे भी प्लस का 7 होगा। 43 में प्लस 7 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर LFI 50, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 है, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों बना लेते हैं इसको। इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सही है दोस्तों। अब हम, आपको पता है जब कोई उत्तर दिशा देखता है तो उसके इस लेफ्ट हो जाता है और उसके इस तरफ राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों बोल रहा है एक हिदाई और केवल 5 व्यक्ति बैठे। एक हिदाई और केवल 5 व्यक्ति बैठे। दोस्तों अगर एक हिदाई और केवल 5 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब यह हुआ कि एक बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तभी तो दोस्तों उसके देखिए 1 2 3 4 5 उसके दाएं और 5 व्यक्ति बैठे हैं, तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना दोस्तों। ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। बी के बाई और केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों बी के बाई और केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, इसका अर्थ यही है कि बी जो है आपका दाहिने छोर से 5वें या दूसरे स्थान पर बैठा है, तभी तो दोस्तों उसके बाई और 5 व्यक्ति होंगे। देखिए दोस्तों 5 हो रहे हैं, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी आप हमेशा लेके चलिए, ए और बी। दोस्तों पहला पॉसिबिलिटी यहाँ है, दूसरा पॉसिबिलिटी आप नीचे है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप आगे देखते हैं क्या बोलता है। जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। दोस्तों जी और ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ है। ठीक है, जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। ऐसे ही होता है, एक बार जी इधर आ जाएगा, ई इधर, एक बार यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे जी और यहाँ पे एफ। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इन तीनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली बैठे। इसी तरीके से ये जो 3 जगह आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे हम इनको बैठा सकते हैं और कहीं पे तो नहीं बैठा सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इनको सेट करते हैं। जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। अब ई यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे दोस्तों जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोलता है सीई के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों सीई के बाई और दूसरे स्थान पर, दोस्तों पहले पॉसिबिलिटी में ई के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी बैठा है। तो ये जो पहला वाला पॉसिबिलिटी है आपका, ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों दोस्तों वाले पॉसिबिलिटी से अगर आप देखेंगे, ई के बाई और खाली है जगह ए के बगल में, तो दोस्तों सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सी बाएं बाएं छोर से पहले स्थान पर आ गया। दोस्तों दूसरा पॉसिबिलिटी सही हो गया। हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जी के बाई और कितने व्यक्ति बैठे हैं? दोस्तों आपका जो जी है ना दोस्तों, वो यहाँ पे बैठा है, यानी कि दाएं छोर से तीसरे स्थान पर और बाएं छोर से आपका 5वें स्थान पर जी बैठा है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे जी के बाई और कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए तो दोस्तों जी के बाई और 4 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 4 व्यक्ति बैठे हैं टोटल जी के बाई और। ठीक है, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है दोस्तों, जी के बाई और कितने व्यक्ति बैठे? 4 व्यक्ति बैठे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 है, हो रहा है कि ए का अर्थ है डिवाइड। दोस्तों हम यहाँ पे इसको ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं। दोस्तों 15 बोल रहा है, और क्या है ए का अर्थ? दोस्तों ए का अर्थ है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 3 है, उसके बाद बोल रहा है 3। बी का अर्थ है इंटू। दोस्तों यहाँ पे इंटू आ जाएगा, उसके बाद है 10, उसके बाद है सी
दोस्तों सी का अर्थ है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद डी, सी के बाद 8 है, उसके बाद डी है दोस्तों, डी का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व किया दोस्तों, ये चल देगा 5 बार में, ठीक है दोस्तों। तो 5 इंटू 10 50 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 12 दोस्तों, 50 8 58 होता है, 58 माइनस 12 कम कीजिएगा 46 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 7 है, देखिए दोस्तों, आर से आपका यू हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आर से ये आर आर 4 है, और यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक पेज पे इसको लिख देता हूँ मैं, आर आर और 4 को दिया है यू क्यू माइनस का 14, यू क्यू माइनस का 14, ये माइनस का 14 है दोस्तों, ठीक है, माइनस का 14। और उसके बाद लिखा है आई आई 8 को, आई आई 8 को क्या लिखना है, एल एच का -10, एल एच का -10। उसी तरीके से एम और 12 को क्या लिखेंगे, एम को 12 को क्या लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आर से आर से यू हो रहा है, क्या हो रहा है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 21 का आपका यू होता है 21 पे, तो प्लस 3 हो रहा है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आर से क्यू क्या हो रहा है, आर 18 पे, क्यू 17 पे, यहाँ पे माइनस का 1 होगा। और ये जो 14 से जो आपका 4 से -14 हो रहा है, तो ये 4 और माइनस का 14, हम दोनों को जब हटाएंगे तो ये 18 ही तो होगा ना दोस्तों, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 18 हो रहा है, ठीक है, माइनस का 18 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, आई से एल क्या हो रहा है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, एल होता है 12, तो प्लस का 3 हो रहा है। उसी तरीके से आई से जब आप एच जाएंगे, आई 9 पे होता है, एच 8 पे होता है, माइनस का 1 हो रहा है। उसी तरीके से अब ये 8 से -10 यानी कि माइनस का 18 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी ऑपरेशन को आगे भी करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है, देखिए, ये देखिए एम में जब आप प्लस का क्या कीजिएगा, 3 कीजिएगा, तो एम 13 पे होता है, 16 पे प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओ, ओ में जब आप -1 करेंगे तो ओ होता है 15 पे, -1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका एन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, एन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 12 में जब आप -18 करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों। हम ऑप्शन वाले पेज पे जब आप जाएंगे दोस्तों, एक ही ऑप्शन में पी दिया है, देखिए पी एक ही ऑप्शन में दिया, तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसका अगर आप आगे सॉल्व भी करेंगे ना दोस्तों, तो 12 -18 करेंगे तो माइनस का 6 ही आएगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसको भी हम ब्लैंक पेज पे सॉल्व करते हैं। 173 दोस्तों, माइनस का अर्थ है इंटू, ठीक है दोस्तों, माइनस का अर्थ इंटू 3 है, इंटू 3, तो दोस्तों दोस्तों डिवाइड का अर्थ है प्लस, दोस्तों डिवाइड का अर्थ है प्लस। उसके बाद 282 और फिर प्लस का अर्थ दोस्तों माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ है माइनस। उसके बाद 164 और दोस्तों यहाँ से देखिएगा आप लोग, इंटू का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ क्या है, डिवाइड दोस्तों। 164 डिवाइड बाई 4 होता है, 4 से 4 बार में चले गया और 4 एक बार में, 41 बार में, -282 प्लस दोस्तों यहाँ पे गुणा कीजिए, 203 त्रिक का 9 होता है दोस्तों, 7 त्रिक 21 होता है, दो हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है दोस्तों। तो 519 आ गया दोस्तों, 519। ये दोस्तों देखिए, जब आप 9 और यहाँ से दोस्तों 9 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा यूनिट डिजिट में, 1 आ रहा है।
और इस एक से जब आप घटाएंगे तो जीरो आ रहा है ना दोस्तों, तो यूनिट डिजिट में आपका जीरो आना चाहिए दोस्तों। अब हम ऑप्शन वाले पेज में देखिए दोस्तों, एक ही ऑप्शन में जीरो दिया है लास्ट में, ये देखिए जीरो यूनिट डिजिट में, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इसमें हमको जो अलग है ना, भिन्न है दोस्तों, उसको हमको ढूंढना है, वो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है दोस्तों। पहला है NRL दोस्तों, पहला दोस्तों NRL, ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है GKE, ठीक है दोस्तों। तीसरा है LPJ, और चौथा है आपका OSN, ठीक है, OSN, OSN दोस्तों। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा अलग है दोस्तों। N से जब आप बाहर जाएंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 4 ही तो हो रहा है, तो मुझे प्लस का 4 हो रहा है। N 14 पे होता है, R 18 पे होता है, ठीक है दोस्तों। R से L क्या हो रहा है दोस्तों, R आपका 18 पे होता है, L जो होता है वो होता है आपका 12 पे, तो यहाँ माइनस का 6 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों G का प्लेस वैल्यू होता है 7 और K का होता है 11, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है, और K 11 पे, तो E 5 पे माइनस का 6 हो रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ से देखिए L से P जाएंगे तो L 12 पे होता है, P आपका होता है 16 पे, प्लस का 4 हो रहा है, और P जो होता है 16 पे होता है, J 10 पे होता है, माइनस का 6 हो रहा है दोस्तों। O 15 पे होता है, S 19 पे होता है, और N 14 पे होता है, तो S 19 से 14 माइनस का 5 हो रहा है पूरा ना दोस्तों। आपको साफ दिख रहा होगा दोस्तों, इस वाले में गलत, मतलब यही वाला जो हमारा ऑप्शन है उसमें गलत, मतलब भिन्न हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए +4 -6 ऑप्शन है में, ऑप्शन बी में भी आपका जो है +4 -6 होगा, ऑप्शन सी में भी +4 -6 हो रहा है, और यहाँ पे भी +4 तो हो रहा है लेकिन फिर -5 हो रहा है, तो यही वाला भिन्न हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 10 कोड ऑपरेटर रिलेशन का सवाल है। O+P #T @ B - B है, तो वो का बी से क्या संबंध है, ठीक है, तो फिर इसको हम ब्लैंक पेज पे सॉल्व, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्लस का क्या है, ए बी की बहन है दोस्तों, ओ बहन है इसकी टी की, तो दोस्तों और बोल रहा है P दोस्तों, हैशटैग का अर्थ क्या है, ये देखिए, ये बी का पिता है दोस्तों, जो टी है ना वह पिता है इसका टी का, तो दोस्तों यानी कि ओ और पी भाई बहन है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद बोल रहा है T@, दोस्तों @ का अर्थ है ए बी का भाई है दोस्तों, जो टी है ना वह भाई है किसका दोस्तों, टी का भाई है, टी का भाई है, ठीक है। उसके बाद जी माइनस, दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ से ए बी की, दोस्तों जी जो है वह पत्नी है किसकी, भी की, ये दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन द्वारा बन गया। दोस्तों किसने कुछ कह रहा है दोस्तों, पूछ रहा है ओ का बी से क्या संबंध, दोस्तों जिसका संबंध पूछा जाता है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और जिससे पूछ रहा है उसकी तरफ याद, ओ का बी से क्या संबंध दोस्तों, बी की पत्नी कौन है, जी, बी का पिता दोस्तों कौन, पी है ना दोस्तों, जी का पिता कौन है दोस्तों, पी तो है, ठीक है दोस्तों। ये जो पी है ना वो जी का पिता ही तो है, ठीक, वो जी का पिता, ठीक है दोस्तों। तो जब पिता है पी जी का, तो पी की बहन है ओ, कौन क्या होगा, बी का संबंध क्या होगा ओ से, दोस्तों बी की पत्नी जी, जी के पिता पी, पी की बहन ओ, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह होगा पत्नी के पिता की बहन, दोस्तों देखिए पत्नी के पिता की बहन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों मैंने ये सवाल ही आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप ये वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत जगह में मैंने लगा दिया है। दोस्तों इस प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, पत्नी के पिता की बहन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 11। दोस्तों वही है, आपको अलग ढूंढना है, इसमें संबंधित नहीं है, फुल ग्रुप से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है यू, टी और आर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यू से टी क्या हो रहा है दोस्तों, यू 21 पे होता है, टी 20 पे होता है, माइनस का 1 हो रहा है। और टी से आर क्या हो रहा है दोस्तों, टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। आई एच, आई एच और एफ। दोस्तों आई 9 पे होता है, एच 8 पे होता है, यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है। और एच 8 पे होता है, एफ 6 पे होता है, माइनस का आपका 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो है ना, देखिए दोस्तों जेड को जेड लिख दिया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे जेड को जेड लिख दिया ऑप्शन नंबर सी में। बाकी में देखिए दोस्तों एन से एम माइनस का 1 हो रहा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेड से जेड 0 हो रहा, घट ही नहीं रहा, तो यही हमारा भिन्न हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये भी वही है, मैथमेटिकल प्रश्न को दोस्तों 54, 84 और माइनस का क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ है आपका इंटू है, माइनस का इंटू है 6। तो दोस्तों 6 डिवाइड का अर्थ क्या है, ये देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस उसके बाद 371, 370, उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस दोस्तों, 371 के बाद माइनस, उसके बाद आ जाएगा 648, 648। उसके बाद है ये देखिए मल्टीप्लाई, गुणा है का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा और फिर यहाँ पे 8 है दोस्तों। 648 को जब आप 8 से भाग देंगे तो दोस्तों ये 8 और एक बार में चल देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 371 आ गया है और प्लस से गुणा कर लेगा दोस्तों। 6 चौको 24 होता है, 2 हासिल दोस्तों, 8 से 48, 2 504। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 504 आ गया। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको जोड़ेंगे, ये वाला यूनिट डिजिट 4, 4 और 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, और इसमें एक का घटाएंगे, 5 में से 1 कम करेंगे, 4 आएगा ना दोस्तों यूनिट डिजिट में। दोस्तों एक ही ऑप्शन में आपका 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, वो है ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आप कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समय बचेगा अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट करेंगे यूनिट डिजिट वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। दोस्तों अगला है सीरीज का क्वेश्चन, अल्फाबेट में दिया है दोस्तों। आर से जो क्यू हो रहा है ना दोस्तों, आर से क्यू दोस्तों, आर होता है 18 पे, क्यू होता है 17 पे, माइनस का 1 हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आर से क्यू माइनस का 1 हुआ। उसके बाद दोस्तों क्यू से पी दोस्तों, वो भी आपका क्यू 17 पे होता है और पी 16 पे, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद पी से ओ जाएंगे तो भी माइनस का 1 हो रहा है, तो अब ओ माइनस 1 क्या हो जाएगा, एनी तो होगा ना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जे से आप जब उधर जाएंगे, जे से आई, तो जे से आई, जे 10 पे होता है, आई 9 पे, यहाँ पे भी माइनस का 1 हो रहा है। तो आई से एच जाएंगे तो एच होता है 8 पे, यहाँ पे भी माइनस का 1 हो रहा है। एच, एस से जी, जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी माइनस का 1। अगला जो होगा वो -1 होगा, जी -1 आपका एफ हो जाएगा दोस्तों। एन एफ आपका एक ही ऑप्शन है, जो एन एफ दिख रहा है वो है ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों एन एफ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रैंकिंग का सवाल है।
दोस्तों अगर राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है और नीचे से 7वें स्थान पर है, दोस्तों मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। जब एक बंदे का रैंकिंग दो तरफ से दिया हो तो उन दोनों तरफ को जोड़ के -1 कर दीजिए, आपको कुल संख्या आ जाएगा। दोस्तों 21 और +7 -1, 28 में से 1 कम करेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों यूरिक को CrUI लिख दिया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये जो C है ना दोस्तों, सबसे पहले कम कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों CR और UI लिखा है। ठीक है दोस्तों CrUI। उसी तरीके से इसमें भी देखिएगा SIKD लिखा है, SIKD। तो उसी तरीके से हम ऑप्शन मिलाते हैं दोस्तों। EAML लिखा है, इसमें नहीं लिखा, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं NPOE लिखा है दोस्तों, नहीं लिखा, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसमें देखिए YAN भी क्या लिखा, हाँ लिखा है। ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी देख लीजिए दोस्तों EAFD, क्या EAFD है, हाँ है, तो या तो सी या तो डी होगा। अब लास्ट वाला हम इसको मिलाते हैं, लास्ट वाला ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है RIUC, यानी कि इसको मिटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हो रहा है RIUC। दोस्तों ये R है, ये I है, फिर ये U है, ये C है। ठीक है दोस्तों, RIUC यानी कि दूसरा और तीसरे लेटर को एक साथ लिखा है, उसके बाद पहला और चौथे को लिखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों IDAS। अब इसमें आता है, इसमें दोस्तों इसमें नेवी में जो दूसरा तीसरा लेटर है वो है AB। तो यहाँ पे AB है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी होगा, आप चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों AD, देखिए AD है, उसके बाद FD, देखिए FD। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। 27 नवंबर 2025 से फर्स्ट के सारे 30 सवाल मैंने रीजनिंग के करवा दिए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में 15 सवाल करवाए थे और इस वाले पार्ट में 15 सवाल करवाए। दोस्तों आप लोग दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, आप 27 नवंबर 2025 से फर्स्ट के टोटल 30 सवाल कवर हो जाए। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग तो आता ही है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चनों को बेसिक से सॉल्व करवाऊँ। और अगर कोई जीरो से भी तैयारी करता है तो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा यह सेशन। ठीक है दोस्तों, लाभदायक होगा अगर कोई जीरो से भी शुरुआत कर रहा है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो दोस्तों उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और बढ़िया सेशन लेकर के, जिसमें मैं और रीजनिंग के सवाल भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे फिर एक वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।